नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको अपने साथ चित्तौड़ की पावन भूमि पे लिए जाता हूँ। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि कदाचित ही विश्व के इतिहास में जब भी वीरता का नाम लिया जाता है तो मेवाड़ का नाम सबसे उत्कर्ष पे होता है। ऐसी पावन भूमि पर आपका स्वागत है। वीरता की ऐसी गाथा, ऐसी अदम्यता कहीं भी नहीं दिखती। यही कारण है कि आज मैं अपने बच्चों और परिवार को इस पावन भूमि पे नमन करने लिए जा रहा हूँ। आशा है आप भी हमारे इस जर्नी में शरीक होंगे और इस यात्रा का लुत्फ अपने स्टाइल में, अपनी सहूलियत से उठाएंगे। तो चलो चलें, देखें चित्तौड़गढ़। स्वागत है आपका। बोला कि 13 किलोमीटर के आसपास आ रहे हैं टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, किले के अंदर। अभी किला घूमने के लिए आई है, पूरी किला 700 अभी आपने जो सड़कें आई हैं 7 नंबर ये देख सकते हैं। इसका फ्रंट साइड यहाँ से 7 किलोमीटर सूरजपुर के नाम से। अच्छा, जब किला बनाया गया था तो इसका मेन गेट रखा था सूरजपुर के नाम से। पहले मानव मंदिर के पास में रहता है। अच्छा। सेकंड वाला पार्ट आ जाता है जो मॉन्यूमेंट्स एरिया, जिसके अंदर आप विजिट करते हैं जी। और थर्ड वाला पार्ट आ जाता है जो फॉरेस्ट एरिया आता है, जो 2.5 किलोमीटर के अंदर इस किले की बाउंड्री के अंदर। फर्स्ट एरिया 700 एकड़ की बाउंड्री के अंदर में आप घूमते हैं तो इस किले के अंदर में 113 मंदिर बनाए गए। 113। अच्छा, जी। अच्छा, हो गया 7वीं शताब्दी का मतलब कि अभी ऑलमोस्ट मतलब कितना 1400 साल हो गया। 7वीं शताब्दी में बापा रावल के द्वारा इसको बनाया गया। अच्छा, ये सब चौधरी सिंह को रिपेयर कराया जी। तो रिपेयर कराने के बाद में इसके अंदर में राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति लगाया जो आपको प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है। अच्छा, तो राधा कृष्ण और बलराम की मूर्ति। अभी ये मंदिर देख के आएंगे, फिर बाद में वाला मंदिर देखेंगे। जी, तो आता हूँ देख करके। इनमें जूते खोल के जाते हैं। तुम कैसी बहुत बेवकूफ बच्ची बन रही हो। हाँ, तुम लोग देखो पापा आ रहे हैं। साल पुराना है, तो 7वीं शताब्दी में बनाया गया और अभी हम लोग 22वीं शताब्दी में हैं। सारे आ रहे हैं। और एक चीज इतना बड़ा ही उसका गोप्रो का शानदार बनी हुई है और मंदिर कितना शानदार। वाह, तो वास्तुकला है।
वर्षों से आप यहाँ पर हैं? अच्छा, तो पूरे ये कैसी एक ठाकुर जी के लिए रूप है तो काफी सुंदर भगवान जी, काफी अच्छा काम ही किया हुआ है। काफी शानदार कलाकृतियां, ये महान है जी। हाँ बेटा, बस अपनी चित्र लेते जाओ बेटा, इन सब चीजों की जगह पैर रखने से जगह ऐसी है, आप देख सकते हो। और साथ ही में श्लोक होता था, इससे लोग विषय विष्णु के कई अवतार के ये बने, इसलिए बड़ा होता है। और भी जगह पे आप
ये मीरा जी का वर्शिप मंदिर है। फोटो लेनी है। ये मीरा जी का मंदिर। गुनगुन सगुन इधर आओ। यहाँ मंदिर में चाहे प्रसाद बेटा, भगवान की पूजा की बेटा, कुछ पैसे दान में डाली बेटा। जाओ पूछ जाओ जाओ। बोला है जब संत रविदास जी आए थे तो उनकी चरण पादुका फेमस है। आप देखिए पूरे ढंग से तो 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला 5 माला 6 माला 7 माला 8 माला 9 माला तो 9 मंजिल की ये विजय स्तंभ है और प्लस इसका ये जो बेस हुआ। विजय स्तंभ आप मुझे डिटेल में सारा कुछ दिखाइए, बच्चों को बताइए क्योंकि मुझे है नॉलेज। और नहीं वो नहीं आ रही है, छोटी बेबी नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे फोटो लेता हूँ फिर अंदर से आएंगे। मैंने बाहर से भी फोटो मैं आपको होटल पहुंच के जी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा तो बोला जाता है उत्तरी छोड़ हुआ। जी जी हाँ कैनोपी जिसको बोलते थे। जी वाह क्या बात। ये तो वाकई में बहुत शानदार शानदार मंदिर है। जी तो मैं दोबारा राजपाट लाना है क्योंकि सभी तरह के कतार थे। मेरा देखिए मेरा ये नहीं है कि जो यहाँ पे हैं मुसलमान है वो भी हिंदू से कन्वर्ट है, ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से किस हिसाब से आबादी बढ़े वो रहे, लेकिन समान करें कि चलो ठीक है कन्वर्ट कर लिया वो आपकी मर्जी, लेकिन अब इन चीज़ों का समान इसमें। अच्छा सामने वाले में मारवा के राजा भोज थे, मध्य प्रदेश है ना जी, उसको पहले मालवा बोला जाता है। हाँ मध्य प्रदेश मालवा आता है। मालवा का राजा भोज थे, उन्होंने इसको मंदिर को बनाया। अच्छा गुनगुन इधर देखो बेटा। जब 1370 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको तोड़ा गया था जी, तो इसको वापस रिनोट कराया था मारना कुंभा की जगह मारना मोगल। अच्छा उन्होंने इसको मंदिर को नाम दिया समीजेश्वर महादेव का मंदिर, यानी कि समाधि में जीनेश्वर का नाम देंगे। अच्छा मंदिर अंदर दर्शन करके आएंगे, जी। फिर
जी भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठते कभी भी। हम लोग किसने ये बेवकूफ़ी सिखाई? भगवान के लिए थोड़ा प्रसाद भी ले लो। नहीं तो ये माता जी मंदिर उधर भी था क्या आपके पास इतना ही था और ये पिलर बाद में बनाए गए? हाँ ये लग रहा है थोड़ा सा। पूछो सब उनके घर भी। ये क्या ये जो मुख हैं ये बाघ के मुख हैं? ये सर शेर के मुख। ये क्या सर बटवा विष्णु महेश का मंदिर है। जी तो ये कमल की पंखुड़ी का डिजाइन किए गए बटवा जी। यहाँ नीचे ये वाला शेर का जो शिव का दिया गया है और ये हाथी होगा जो विष्णु जी के ऊपर बनाएंगे। और ये छोटे छोटे उस जमाने में सारे त्योहार उतारे गए जिसमें देख सकते हैं बारात आते हुए ये सब भजन कीर्तन करते हैं। जी वो वाला चीज बनाएंगे इसमें और मेहंदी वाला रस्म बनाएंगे। अच्छा यहाँ ये वाली ये वाला पूरा मेहंदी वाला रस्म दिखाएंगे। ये ऊपर जो देख रहे हैं ज्वेलरी का डिजाइन जी ऊपर वाली जो सारी मूर्तियां देखते हैं अप्सराओं की मूर्तियां जो नृत्य करती दिखते हैं। जी वहाँ पर ऊपर में एक एक मंदिर जो है ना मतलब जिसको बोलते हैं पूरा खजाना है खजाना। आर्ट और क्राफ्ट का खजाना है, ये तो वाकई ही काफी शानदार है। मैं देखो बच्चों, देखो बेटा कितनी इंट्रिकेट कार्विंग है। हमारी भारत कितनी महान थी बेटी। अब फिर तुम अपने स्कूल में जा कर के प्रदर्शनी लगाना कि तुम्हारे पापा ने ये सारा दिखाया है तुम्हें। चलो बेटा क्या बैटरी स्विच खत्म हो गई?
चले, ये पुराना रास्ता था। और यहाँ देखिए पानी का कंजर्वेशन। स्थल यहीं का, वो तो कुछ कुंड टाइप का दिखाते हैं। वो एक कुंड में बता रहा हूँ सर आपको, एक पहले को उस जमाने में 60 से 70 मीटर का खड्डा हुआ था। अच्छा ये बता। अच्छा गवर्नमेंट ने सिटी मतलब खिला बोल रहा है। हाँ जी। उसी तरह अच्छा गवर्नमेंट को देखने के बाद से खड्डा था तो यहाँ से क्या खुदाई की। अच्छा खुदाई में उससे निकले अस्थियाँ निकली। अच्छा गवर्नमेंट ने अपने अंदर में लिए अस्थियों को विसर्जन कराया, फिर बाद में यहाँ पे मिट्टी डाल के गार्डन मेंटेन। अभी एक छोटा हवन वेदी बना रखा है। हवन वेदी इसलिए बना रखा है कि प्रदीन टाइम की यहाँ की महाराणा है, अभी प्रदीन टाइम जी का साल में एक बार यहाँ पे आना होता है जी। चैत्र महीना इस पर कभी जाएंगे? अच्छा तो चैत्र महीना आता है, उसकी एकादशी की दिन यहाँ पे जोर मिला। अच्छा तो उस टाइम यहाँ के महाराणा आते हैं, तो उस जमाने में जो वीरांगनाओं ने जोर किया था उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए यहाँ पे हवन वेदी करते हैं। वाह। ये सारे मंदिर टूटे हुए मंदिरों के पत्थर हैं जो आप देखते हैं सारे। ओपन म्यूजियम है ढंग का। बताइए अभी आपने जो झील देखा है उसके लिए उतर के आप उधर से देखने को नीचे से वो देख लिया मैंने। चलेंगे, देख लिया, बहुत शानदार। मैं एक अच्छी फोटो ले लूँ। बेटा खड़े हो जाओ, तीनों मम्मी के साथ खड़े हो जाओ बेटा, तुम लोग की भी आ जाएगी फोटो। इनक्रेडिबल इजंट इट? ये कौन सा द्वार है? अच्छा जौहर द्वार। अच्छा रानी पद्म भी बना था पद्मावत, जिसमें जो सीन दिखाया गया था रानी पद्म ने उन्हें कोई होती है दाशों के साथ दरवाजे बंद किए जाते। अच्छा तो इसी दरवाजे दिखाए इसी द्वार से टावर देख रहे इसको बोला जाता है। जी 122 फीट इसका हाइट है। अच्छा उस जमाने में 90 लाख रुपए लगे थे इसको सोने चांदी के सिक्कों में बनाने के लिए। वाह। 10 साल लगे थे इसको बनने के लिए। लगा होगा अभी इतना बनाना इतनी। अभी चलेंगे गाड़ी में बैठ के रानी पद्म दिखा। जी सेम चीज ऐसे एक राउंड मारते हैं। This is incredible. I have never seen anything like that, beta, in the whole world. Okay, so Papa travels everywhere, so learn. अब जीवन में काटने की ये जो हाँ
पापा तुम लोग कितनी चीज दिखाते हैं बेटा, पापा ने जौहर को क्या इसलिए बेटा कि फिर दोबारा जौहर ना हो और वो उसकी याद दिलाती। अभी भी यहाँ पे बार बार आग लगते रहते हैं, लोग बोलते हैं जौहर की वजह से हो गई, और कई बार जो है आकर के लोग यहाँ टोटली भी करते हैं तो की आग टोपी गिर जाएगी जिसको अमाउंट ऑफ कार्बिंग इसमें जो है स्टोन का इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी होगा। ये रानी चल रही है, तो ये काटते क्यों है गर्मियों में? सर्दियों में कटने चाहिए थे। ये गर्मियों में तो काटे, तो ये तो सर्दियों में कटने चाहिए थे। ले लो टिकट ले लो बेटा, रख लो। हाँ किधर गए गाइड साहब? आ जाइए लोग बहुत देरी चलते हैं, 50 मिनट चलते चलिए। हाँ हाँ तो यहाँ पे रानी बैठी यहीं पर।
देखिए इतने शानदार रूम। ये सर अंदर जो रानी के साथ में जो लाशें रहती थी, अच्छा। इसी महल के अंदर में रहती थी। और ये तो आप देख रहे हैं, ये जोड़ों के बना रखे हैं। बड़ा रानी खूबसूरत पद्मिनी का जब स्वागत किया जाता था, जी। यहाँ से जब रानी पद्मिनी का यहाँ से उनका स्वागत किया जाता था फूलों के द्वारा। अच्छा। यहाँ से फूल बरसाए जाते थे। अरे तो ये जितनी दासियों के रूम इतने तो अच्छा मेरे कमरे में नहीं है। इधर को दासी के जितना अच्छा कमरा उतना तो अच्छा मेरा कमरा नहीं है। ये दासी की रानी के दासियों का कमरा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। हाँ है एक टॉयलेट जी। अच्छा छोटे-छोटे किचन बना रखे हैं। अच्छा। ये पूरा महल रिपेयर कराया हुआ है, तो यहाँ का सारा सामान आपको उदयपुर सिटी में इसके अंदर मिलेगा। अच्छा। वाह। तो अब किस तरफ ले जाएंगे आप? अब चलेंगे सर बैक साइड से फ्रंट साइड। अच्छा। अभी आप किले के बैक साइड में चलते जी। हैं। अब किले का बैक फ्रंट साइड आएगा, ये थोड़ा बहुत रिपेयर करके आराम के द्वारा बसाएगा। अच्छा। तो आज इस किले के वो रोजगार पाने के लिए आते हैं। वापस में? नहीं उधर से वापस चलेंगे ना। अच्छा। तो ये किस चीज का महल था? ये सेनापतियों की जयमल और पत्ता थे ना, राणा सांगा के सेनापति, अच्छा। उनका जयमाल का नहीं? सुंदर महल है ये। ये पूरा गार्डन है। क्या गार्डन है ये? आपका व्हाट्सएप है? दीजिएगा, मैं भेजूंगा। एक सेकंड में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा।
नक्काशी की हुई है, उसमें बड़ा इंटरेस्ट। तो देखिए कैसे एक से बढ़कर के एक शानदार मंदिर और उन मंदिरों पर की गई ये जो कलाकृतियाँ जो है चित्रकारियाँ हैं, ये अपने आप में नायाब है। आप देखिए शानदार मंदिर अपने सही जमाने में रहे हैं, है ना? मंदिरों की कलाकृतियाँ थी, वाह। बड़ा है, बहुत ही शानदार और बहुत अद्भुत मंदिर। आक्रांताओं के द्वारा जोड़ तोड़ करके फिर से इसको लड़ाई का मैदान हो रहा है। अच्छा मूवी में दिखाया गया था, जी। जो घेर के रखा है वो महीने की। तो ये पूरा वो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ डेरा डाला था। अब आप देखिए इस किले की प्राचीर होती है बाहरी दीवार है और ये अंदर का दीवार है। ये देखिए, तो यहाँ इस ऐसे ही किले को घेरा गया था, ये सारी किले की दीवारें और यहाँ पूरी छावनी लगी हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो कभी अकबर की, और ये सारा ऐसे रहता है। ये फर्स्ट डिफेंस था, इसके नीचे कुछ छोटे मोटे डिफेंस होते थे। आप यहाँ देखिए ऐसे पहाड़ों पे बनाया गया था। वाह, कैसा डिफेंस रहा होगा। सुनो, ये कि घोड़ा भाग जाएगा लेकर के, उतर जा। चित्तौड़गढ़ का चेतक है, चित्तौड़गढ़ का चेतक। चलो हाँ, चलो अपने बैग पर। हाँ, अब जाओ। हाँ, चल। हाँ, हो गया। ओए शगुन बेबी, अब तुम्हारी बारी आ गई। अब शगुन को बिठा दी। तो मम्मी तो आज पूरे शौक निकाल देंगे बेटा।
सबसे बहादुर बच्ची है, ये 4.5 साल की है, लेकिन इसको नहीं देखेगा तुम्हारी तरफ देख रहा है। हाँ, सर 10 रुपए और दे। और दो 10 रुपये और दो 20 दिए हैं, दे दो। बोलो थैंक यू घोड़ा। देखो घोड़ा का आँख सुंदर है ना, सुंदर आँख वाला घोड़ा है ना। गाड़ी नाम है घोड़ी है। घोड़ी है, घोड़ी है तो तुम्हारी सहेली है। अब बाय बाय कर दो, बोलो घोड़े कभी फिर आएंगे। चलो अपने अपने पानी का बोतल ले लो, दो ये दे दो, पापा पी लेंगे। चलो अच्छा, ये जैन कितनी है? ये कितनी है? सर जैन लोगों के द्वारा बनाई गया था उससे। अच्छा राजा महाराजा जी, के अच्छा वहाँ था जैन से तो उन्होंने अपना एक बनवाया। जैन लोगों के द्वारा बनाई गई नई गाड़ी सर। इसी की कॉपी करके ये सब बनाएंगे। अच्छा इसकी कॉपी कर, लेकिन ना हमसे नहीं होगा वो। हम लोग बातें सिर्फ नहीं करते हैं। कैसे हैं? ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इन धरोहरों को मतलब देखभाल करना कोई नुकसान भी पहुंचाता है कभी? ये करते हैं, लिख देते हैं। देखिए जैन 50 स्तंभ
जैसे आज मॉल है तो पहले यही मॉल। ये शॉप सर आप विजिट करने आए हैं, ये राजस्थान हैंडीक्राफ्ट रोड का शॉप। गरीब आदिवासी वीडियो लेडीज अनाथ बच्चे अपने हाथों से कुछ आर्टिकल बनाते हैं, अपने साड़ी बनाते हैं, वो सभी ऑर्गेनिक फाइबर में बांस के रेशे का, तुलसी के पौधे का, सीताफल का, लोटस का, गुलाब का और एक रानी पद्मावती की थीम के ऊपर भी साड़ी बनाया हुआ है। तो सेकंड वाला दिखा। अगर किसी को कमर का दर्द होता है तो इसके ऊपर लेटे जोड़ों घुटनों के दर्द में होता है, इसके अंदर हमने रुई देंगे तो तब भी 40-50 अच्छा है, कॉटन में है। हाँ तो शीट बना के इसके बाद में ये बनाना लीफ, केले का जो पत्ता होता है उसको ब्रेक करते हैं, व्हाइट कलर का रेशम होता है, उससे कपड़ा देते ये तीसरा साड़ी बनाते हैं। तुलसी का जो पौधा होता है ना, तुलसी के पौधे का बना हुआ है, पूजा पाठ के हिसाब से शुभ बनाते हैं। माता के रेशे का साड़ी है। अभी सर कोई पूछना तो नहीं है साड़ी में है तो एक ले लो, ये ले लो। लोगी? मुझे तो ये ठीक लग रहा है। दोगी? इसमें एक कलर आएगा मैरून। ये भी सुना। कौन लेना है ये दोनों में से? ये कितने का दोगे भैया? 1650 फिक्स प्राइस है, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दे तो 10% 5% का डिस्काउंट। अच्छा एक एक ले लो मम्मी, जल्दी करो जल्दी करो मम्मी, वापस जाना चाहिए। ये देखिए मलबरी के रेशे का, इसको अगर आप वॉश करोगे तो चंदन का स्मेल आता है। ये आता है जल्दी, ये ले लो जी। ये आता है जल्दी आपको 22 से 50 रुपये। और मम्मी तुम वो वाला लो, चंदन खुशबू सही दाम लगा दिया। चलो हो गया फटाफट, ठीक है भैया। असली वाली राबड़ी, वो तो छाछ है। नहीं मकाई राबड़ी? की दलिया वाली राबड़ी है, मीठा वाला नहीं है ये। मीठा वाला? मीठा नहीं मुझे है मीठा वाला चाहिए था। ये। आप बढ़िया वर्ल्ड हेरिटेज का है, यहाँ की फेमस चीज दे रहे हैं। चलिए राबड़ी का मैंने रहता हूँ। ये मकई की? ये मक्का की राबड़ी। हाँ ये मक्के वाली राबड़ी, छाछ के साथ है, अच्छा टेस्ट है, धनिया वगैरह मिला हुआ है। प्याज डालने से और मिर्ची डालने से बड़ा है। आ जाओ भैया, आधे आधे गिलास देना बच्चों को। बच्चों आ जाओ जी, एक गिलास देना बड़ों को। आ जाओ ड्राइवर साहब आधा आधा ही। राबड़ी लेंगे भैया? इनको भी दो ड्राइवर साहब को। गाइड साहब आ जाओ, घर के हैं तब भी भूख तो लगी होगी। अरे क्या बात आ जाओ, छाछ पिला दो। छाछ वाली छाछ है, हवा ना यार, तो वैल्यू करने का मना की बना। आ जा मेरी एक बेटी के लिए मीठा बना दीजिएगा। हाँ जी। इतना नमक नहीं तो मेरे पास चीनी डालते हैं। चीनी नहीं है ये, आप ये माल और बढ़ा लो। ये नहीं, मुझे नहीं पीना है, मेरी एक और बेटी है गाड़ी में बैठी हुई है। हाँ तो उनको ले लो। पिला देंगे ना। दे दीजिए, एक गिलास दीजिए, छोटी वाली छोटी वाली दीजिए, छोटी वाली 5 रुपये की बोलिए।
अकेला उल्टी पुल्टी कर देगी गाड़ी। नहीं कराएगी वो। एक तो होनदारी चाहिए। दादी को पूछो, दादी को, दादी पूछना। ये मक्का है, मुझे पसंद है। ये मट्ठा होगा। ये कहा मत ले। इन सब चीज़ों का स्वाद बाद में, आपके बोली का मिठास होगा। बस मेरे लिए वही सबसे बड़ी वैल्यू है। बेटा फेंक दिया आपने, छाछ नहीं टेस्ट करा। छाछ नहीं क्या तो थोड़ा छाछ से तो वाइट तो था। वो छाछ नहीं था, राजस्थानी घी से मक्का गिरा। अच्छा, मैं विदेश गया था, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तो हम ऊँट के दूध का छाछ बनाते हैं। हाँ, बहुत खट्टा होता है, बीकानेर में भी होता है। बहुत खट्टा होता है। बीकानेर में तो चाय चाय मिलती है। वाह। बोलना छाछ नहीं। मम्मा बड़ी सात्विक है, वो नहीं खाती। माल है। अच्छा पापा रावल के द्वारा इसको बनाया गया था। अच्छा, इससे पहले इसके अंदर रानी पदोनी रहा। अच्छा। अच्छा, अच्छा, ये किस चीज़ की थी? ये बड़ी बड़ी सी। उस जमाने में क्या सब सूर्य की पूजा किया करते थे। जी। सूर्य वंशी में जो हुआ, सूर्य की पूजा करते थे। जी। ये सूर्य के 7 घोड़े होते हैं ना रथ पे, हाँ हाँ। तो 7 घोड़े के लिए स्टैंड बनाई। अच्छा, स्टैंड बना हुआ था। वाह, क्या बात है। ये आप जो चढ़े हैं, ये हाथी के घोड़े का जाने का रास्ता हुआ। अच्छा, और ये गवर्नमेंट ने रिंग रोड के ऊपर बना हुआ है, तो इसको छोटे से दरवाजे के रूप में एंट्री दी थी इसका। अच्छा, और इस महल का एंट्री मेन गेट सामने उस साइड सामने दूसरी जो तरफ। पूर्वी भाग में होगा। अच्छा, ये पूरा जो सर्कल देखते हैं, ये सूर्य की पूजा करने के लिए बनाया गया इस तरह। अच्छा। ये आपने उदयपुर सिटी प्लेस देखा होगा, जी जी जी। जिसमें आपने वहाँ पे सोने का जो सूरज देखा होगा, हाँ, देखा वो था। पहले सर यहीं पे रखा जाता था साथ। अच्छा, यहाँ था। तो साथ के दिनों में ये सब नहीं होता था, तो उसको सूरज मान के भी उसकी पूजा की जाती थी यहाँ पे। अच्छा, सनसेट या सूर्योदय होने के टाइम पे जब सूर्य की पूजा के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, जी जी जी। तो यहाँ से सेना इसमें बनाई जाती थी, सेना इसमें। अच्छा, ये ढोल नगाड़े बनाने के लिए अच्छा। अच्छा, यहाँ से था मेन एंट्री आने का रास्ता। वाह। तीन बोल के नाम से बनाई गई थी। अच्छा, बोला कि ऊपर ऊपर से यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा। सूर्य की पूजा करने के बाद में वापस महाराणा नीचे उतरते थे। जी सामने से दरबार जी। सामने दरबार में जाते थे यहाँ से। अच्छा, उधर से होके वहाँ पे जाते थे। जी। सेकंड वाला पार्ट आता है महिलाओं का पार्ट, तो महिलाओं के जो जनाना प्लेयर को अच्छा। वे भी इसमें बना हुआ है जनाना प्लेयर। वो वाला रहता है मर्दाना पार्ट जो राजा महाराजा अच्छा, ये कौन सा टेम्पल? मीराबाई के टेंशन में। अच्छा, जो सबसे पहले गए थे वो वाला, वहाँ देखा था। उसके बाद वो छोटा वाला मीराबाई का। गुनगुन सर, बेटा, और किधर जाते हैं? ये पूरा पार्ट है गाड़ियों का महल, गाड़ियों का पार्ट में। अच्छा, ये पानी का ड्रेनेज बना हुआ था पहले जमाने का। वाह, बहुत सुंदर ड्रेनेज। पुरानी पद्धति का पहले तोड़ते थे 13वीं शताब्दी से पहले। 13वीं शताब्दी में इसको तोड़ दिया गया। अच्छा, फिर बाद में यहाँ पे
बाकी टोपे में कुंभलगढ़ मम्मी हाँ इधर इनका साथ चल भी था ना बताए सुनिए इसी महल के अंदर में पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान किया। अच्छा तो वो उसको सुला दिया तो उदय सिंह उसकी गर्दन काट दी उसको पूरे बाकी टोपे में कुंभलगढ़ शिफ्ट किया। आज भी है ग्लोरी दीवार को देख करके वो कहते हैं ना खंडर से पता चलता है कि दीवारों में दम था। ये वाला पूरा मर्दाना पार्ट है। तो इधर अच्छा ये वाला अच्छा जी अच्छा जी वाह तो दरबार यहाँ लगा करता था। हाँ तो तक निकाल लेके देखे तो आदमी को पूरे दुकान देखता है वो सब सिस्टम न चला है। अब तो वहाँ पहले साड़ी दिखाया गया वो हरा वाला नहीं थी बाद में वो बोली वो है इसी में गुस्सा करते हैं हम। ये सब समस्या आगे मत करना। ये पहले ही मना कर दिए थे।